सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने सैफ का ब्लड सैंपल लिया है। हमले के वक्त पहने कपड़े को भी जांच के लिए भेजा गया। कपड़े और ब्लड सैंपल एफएसएल जांच के लिए भेजे गए। इसके अलावा घटना वाली रात आरोपी शरीफुल इस्लाम ने जो कपड़े पहने थे उस पर भी खून के धब्बे मिले हैं, जिसको जांचने के लिए सैफ अली खान के ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। सैफ के ब्लड सैंपल और कपड़े और हमलावर के कपड़े फॉरेंसिक लैब एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं। हमलावर के कपड़े पर दिखाई दे रहे खून के धब्बे सैफ अली खान के ही हैं, यह साबित किया जा सके इसलिए ब्लड सैंपल लिया गया है। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस ने सैफ का ब्लड सैंपल लिया है और इसके साथ ही हमले के वक्त पहने कपड़े को भी जांच के लिए भेजा गया है। कपड़े और ब्लड सैंपल एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी हुई, जिसमें सैफ अली खान का ब्लड सैंपल लिया गया है और एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। ब्लड सैंपल और कपड़े जो उस वक्त सैफ अली खान ने भेजे थे उसे जांच के लिए भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और इसके अलावा घटना वाली रात आरोपी शरीफुल इस्लाम के भी कपड़े के ऊपर जो खून के निशान थे उनको भी जांच के लिए भेजा गया है। सैफ अली खान पर हमले मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि जो आरोपी पकड़ा गया है वो असली है या फिर कोई और। आरोपी के वकील का दावा है कि आरोपी और सीसीटीवी में कैद हुआ चेहरा आपस में मेल नहीं खाता। और हैरान करने वाली बात यह है कि सीसीटीवी वाले शख्स और पकड़े गए आरोपी के चेहरे का मिलान अभी बाकी है, यानी सवाल अभी बाकी है। क्या ये दोनों चेहरे एक हैं? आरोपी से बात की है, वो काफी घबराए हुए हैं और उनको सारा प्रोसीजर समझाया गया है और उनको जो जो चीजें बतानी थी उन्होंने बोला है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, जो फुटेज वाला जो बंदा है वो मैं नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। काफ़ी हद तक उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, स्किन टोन है, उनके फेस के हिसाब से काफ़ी हद तक वो मैच नहीं हो। ভিডিও ফুটেজে যার ছবি সেই ছবি একদম এই চোখের নিচ পর্যন্ত, কিন্তু আমার ছেলে এই রকম চুল বড় রাখে না, সে চুল এই পাশ ছোট করে সে উপরে চুল দেয়। पहला चेहरा, दूसरा चेहरा। क्या ये दोनों चेहरे वाकई एक हैं? क्या इन दोनों चेहरों की कदकाठी एक है? क्या दोनों ही शख्स एक है जिसने 15 फरवरी की रात सैफ अली खान के घर के भीतर घुसकर चाकू से वार किए थे? इन दो चेहरों के बीच सैफ पर हुए हमले की पूरी जांच अटकी हुई है। पंद्रह जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला हुआ था और उसी रात सीसीटीवी कैमरे में हमलावर का ये चेहरा दिखाई दिया था। तीन दिन बाद 19 जनवरी को मुंबई से सटे ठाणे से पुलिस ने शरीफुल इस्लाम को धर दबोचा और उसे हमले का आरोपी बताया। लेकिन ये दोनों तस्वीरें जब सामने आई तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि ये चेहरे तो एक है ही नहीं। और फिर सामने आए शरीफुल इस्लाम के पिता, जिन्होंने बताया कि सीसीटीवी वाला शख्स उनका बेटा नहीं है। ভিডিও ফুটেজে যার ছবি সেই ছবি একদম এই চোখের নিচ পর্যন্ত, কিন্তু আমার ছেলে এই রকম চুল বড় রাখে না, সে চুল এই পাশ ছোট করে সে উপরে চুল দেয়। चलिए अब इन दो तस्वीरों को जरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और उन पहलुओं की बात करते हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है।
पहला फर्क, दो चेहरों के बीच सबसे पहला फर्क माथे को लेकर बताया जा रहा है। शरीफुल के माथे का आकार लंबा और चौड़ा है, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स का माथा छोटा और चौड़ा है। दूसरा फर्क, शरीफुल की आंखें बादाम आकार की हैं, जबकि सीसीटीवी वाले शख्स की आंखें गोल हैं। तीसरा फर्क, शरीफुल की आईब्रोज के बीच बहुत कम अंतर है, जबकि सीसीटीवी वाले शख्स की आईब्रोज के बीच दूरी ज्यादा है। चौथा फर्क, शरीफुल की नाक चौड़ी है, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की नाक नुकीली है। तो बहुत सारे सवाल बाकी हैं। सैफ पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के मां बाप से एबीपी न्यूज ने बातचीत की। दोनों डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि सीसीटीवी वाला चेहरा और शरीफुल दो अलग अलग लोग हैं, और पुलिस ने अब तक सीसीटीवी फुटेज वाले शख्स और पकड़े गए आरोपी शरीफुल के चेहरे का फॉरेंसिक मिलान नहीं किया है। यानी इस कहानी में इतने पेच हैं कि पुलिस की थ्योरी एक बार में हजम नहीं होती। मुंबई का बांद्रा बेहद पॉश इलाका माना जाता है, और बांद्रा के इस पॉश इलाके में ये वो सद्गुरु शरण अपार्टमेंट है जिसमें सैफ और करीना कपूर रहते हैं। 11वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान का परिवार रहता है। ग्यारहवीं मंजिल पर 3 बेडरूम है, जिसमें से एक बेडरूम में करीना और सैफ रहते हैं। दूसरा बेडरूम 8 साल के तैमूर का है, जिसकी देखभाल करने वाली गीता साथ रहती है। तीसरे कमरे में 4 साल का जहांगीर होता है और उसकी देखभाल करने वाली एलियामा फिलिप जहांगीर के साथ होती है। सैफ अली खान ने पुलिस को जो बयान दर्ज करवाया है, उसके मुताबिक सैफ और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल के बेडरूम में थे जब उन्होंने जहांगीर और नैनी फिलिप की चीखें सुनी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।